साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन में इंपॉर्टेंट रिजल्ट आयलर प्रमेय के बारे में बात करेंगे कि आयलर प्रमेय को कब अप्लाई किया जाता है, क्या सभी फलनों के ऊपर आयलर प्रमेय को लागू किया जा सकता है, वह कौन कौन से फंक्शन हैं जिनके ऊपर हम आयलर प्रमेय को अप्लाई करते हैं। इन सभी बातों के बारे में आज इस लेक्चर में बात करेंगे। आइए देखते हैं कि आयलर प्रमेय एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, लेकिन इस प्रमेय को हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका फंक्शन कैसा हो, होमोजीनियस हो, यानी कि समघात फलन हो। सबसे पहले हम समघात फलन की परिभाषा देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समघात फलन, समघात फलन, होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल का हो सकता है, दो वेरिएबल का हो सकता है, तीन या चार वेरिएबल का, इससे ज्यादा हो सकता है, वो फंक्शन समघात फलन कब कहलाएगा? यदि उस फंक्शन की प्रत्येक जो टर्म है उसकी जो डिग्री है प्रत्येक टर्म की वो कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? समघात फलन। क्या डेफिनेशन बताई हमने? फलन fxy, दो चरों का फलन लिया हमने। समघात फलन एक n घात, कितनी घात का भाई? n घात। समघात फलन कहलाता है, फलन कहलाता है यदि f के प्रत्येक पद की घात n हो। कोई भी फंक्शन आपको दे रखा दो वेरिएबल्स का, वो समघात फलन कहलाएगा यदि उस फंक्शन के प्रत्येक टर्म की जो घात है वो कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और जब आप घात ज्ञात करते हो तो उस वक्त जो वेरिएबल होते हैं अगर वो प्रोडक्ट में आ रहे हैं तो उनकी घातें निकालने के लिए आपस में उनकी पावर्स को क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। कितनी घात का समघात फलन है हमारे पास? n घात का। कब होगा? जब प्रत्येक पद की जो घात है वो कितनी हो हमारे पास? n हो। या दूसरे तरीके से आप इसको कह सकते हो और लगा करके, यानी कि डेफिनेशन देखना हम इसकी पहले। फलन fxy एक n घात का समघात फलन कहलाता है यदि f ऑफ xt yt इज इक्वल टू t रेज टू पावर n fxy। क्या किया आपने? सेकंड डेफिनेशन जो आपने देखी कि जो फंक्शन आपको दे रखा है उसमें जो वेरिएबल है x और y, उसको आपने रिप्लेस कर दिया है किससे? xt और yt से। x के स्थान पर xt रख दिया और y के स्थान पर yt रख दिया और आपका फंक्शन इस टाइप से कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ t की जो भी पावर आएगी वो आपके फंक्शन की क्या कहलाएगी? घात कहलाएगी कि ये फंक्शन कितने घात का है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हो कि आपका फंक्शन समघात फलन है या नहीं है। ठीक है। और यदि आप किसी फंक्शन को इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तीसरा क्या बता रहा? डेफिनेशन देख रहे हो, फलन fxy एक n घात का समघात फलन कहलाता है यदि fxy को निम्न प्रकार से लिख सके। निम्न प्रकार से लिख सके। कैसे लिख सके भाई? fxy इज इक्वल टू x रेज टू पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स, या तो इस फॉर्मेट में लिख सको या एफ
एक्स वाई इज इक्वल टू वाई रेस टू पावर एन फाई ऑफ एक्स बाई वाई। देखिए यहां पर हमने समघात फलन के लिए 3 डेफिनेशंस देखी हैं और तीनों डेफिनेशन का एक ही सेंस निकल रहा है कि भाई किस प्रकार से किसी फंक्शन को समघात है या नहीं है बता सके। पहली डेफिनेशन में हमने देखा कि फंक्शन आपका जो एफ एक्स वाई है वो n घात का समघात फलन कहलाएगा यदि उस फंक्शन के प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में जो घात है वो कैसी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, तो n घात का हो जाएगा। दूसरी डेफिनेशन में हमने देखा किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन समघात है या नहीं है, तो हमने क्या किया, जो वेरिएबल x और y थे उनको रिप्लेस किया xt और yt से और ऐसे लिख सके। तो अगर ऐसा है तो t की जो भी पावर होगी वो हमारे इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। और तीसरी में हमने देखा यदि हम किसी फंक्शन को इस फॉर्मेट में लिख सकें, x रेस टू पावर n फाई y बाई x या एफ एक्स वाई इक्वल टू वाई रेस टू पावर n फाई x बाई y, इस रूप में अगर आप किसी फंक्शन को लिख सकते हो तो ये x की पावर जो भी है या y की पावर जो भी है वो उस फंक्शन की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो इस प्रकार के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, समघात फलन बोलते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं कि एफ एक्स वाई दो वेरिएबल का फंक्शन है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक सिंपल सा हमने फंक्शन लिया है, दो वेरिएबल का फंक्शन है। अगर पहली डेफिनेशन को देखें हम तो पहली डेफिनेशन क्या कह रही है कि f के प्रत्येक पद की घात कैसी होनी चाहिए भाई, n होनी चाहिए। अगर n घात का बता रहे हो तो यहां पर देखिए इस पद की घात कितनी है, 2 है, वाई स्क्वायर की पावर कितनी है भाई, 2 है, और 2xy की पावर यानी कि x और y की पावर भी कितनी है, 2 है। जब पावर निकालोगे तो वेरिएबल की पावर आपस में क्या हो जाती है, प्रोडक्ट में जुड़ जाती है। तो प्रत्येक पद की घात क्या है, समान है और कितनी है, 2 है। तो ये एक दो घात का कैसा फलन है भाई, समघात फलन है। कैसा फलन है, समघात। ये हमने पहली डेफिनेशन से इसको वेरीफाई किया। अगर इसी फंक्शन को हम दूसरी डेफिनेशन से वेरीफाई करके करना चाहें कि ये समघात फलन है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पर xt, y के स्थान पर yt प्रूव करेंगे इसी फंक्शन में। सेकेंड डेफिनेशन से चेक कर रहे हैं xt और yt, तो क्या मिलेगा हमें, xt स्क्वायर प्लस yt स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ xt yt। तो क्या मिलेगा भाई आपको, यहां से टी स्क्वायर हर पद में क्या आ रहा है, कॉमन, टी स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, मतलब कि टी स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कि जो सेकंड डेफिनेशन है आप उस सेकंड डेफिनेशन को वेरीफाई करके देख रहे हो, उस सेकंड डेफिनेशन की हेल्प से आप चेक करो कि आपका फंक्शन समघात फंक्शन है या नहीं है। तो आपने रिप्लेस किया x को xt से, y को yt से। ऐसा करने पर आपका फंक्शन t रेस टू पावर n fxy फॉर्मेट में आ गया। यहां पर n कितना है, 2 है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है आपका, सेकंड डेफिनेशन से भी दो घात का समघात फलन है। अब हम तीसरी जो डेफिनेशन यानी कि तीसरा फॉर्म था उसको चेक कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ इसमें, देखिए इसमें कह रहा है कि भाई फंक्शन को आप या तो इस फॉर्मेट में लेके आइए या फिर इस फॉर्मेट में लेके आइए। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी फंक्शन दे रखा है उसमें अगर आप x के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं, x की पावर के रूप में लिखना चाहते हो, तो x की जो अधिकतम घात है, x की जो भी अधिकतम घात है उसको क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए। अगर आप y की पावर n के फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो जो y की अधिकतम घात होगी उसको कॉमन ले लीजिए। देखिए एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहां पर x की अधिकतम घात कितनी भाई, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ब्रैकेट 1 प्लस ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा भाई 2y डिवाइडेड बाई एक्स, एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर आप देख रहे हो तो ये y बाई एक्स है, y बाई एक्स का क्या है, होल स्क्वायर। तो ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा ब्रैकेट के अंदर ये भी एक फंक्शन है, किस फॉर्मेट का, y बाई एक्स का। तो इसको क्या लिखा, एक्स स्क्वायर फाई ऑफ y बाई एक्स। इसका मतलब तीसरी डेफिनेशन से भी आपको पता चल रहा है, आप इसको इस रूप में x की पावर n फाई y बाई एक्स के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ x की पावर जो भी होगी वो इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो ये फंक्शन तीसरी डेफिनेशन से भी दो घात का समघात फलन है। अगर आप इस फॉर्मेट में लिखोगे तो y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो y की अधिकतम घात में कॉमन ले सकते हो। तो क्या आएगा आपके पास,
वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो कितना भाई, एक्स डिवाइडेड बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 वाई एक्स बाई वाई, एक्स बाई वाई। ये भी एक फंक्शन अपने आप में, तो ये किसका, यानी इसको क्या लिख सकता हूं, वाई स्क्वायर फाई ऑफ एक्स बाई वाई। यानी कि आपने तीनों डेफिनेशन से एक एग्जाम्पल को वेरीफाई करके देखा या चेक करके देखा कि वो फंक्शन समघात फलन है या नहीं है, और यदि समघात फलन है तो कितनी घात का है। आपने इस एग्जाम्पल को सिंपल सा एग्जाम्पल लिया, तीनों डेफिनेशन से आप इसको वेरीफाई कर लिया। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, दो वेरिएबल का फंक्शन लिया या तीन वेरिएबल के फंक्शन को वेरीफाई करके देखते हैं कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz तीन वेरिएबल का एक फंक्शन है। अगर आप पहली डेफिनेशन को देखो तो वो कहती है कि प्रत्येक पद की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, n के बराबर। यानी कि यहां देखो तो इसकी पावर कितनी है, 3, इस पद की पावर भी 3, इस पद की पावर भी 3 है, और इस पद की पावर भी कितनी है, 3 है। x की पावर 1, y की पावर 1 और z की पावर 1 आपस में ऐड हो गई, कितनी होगी, 3। तो ये जो फंक्शन आपका 3 घात का कैसा फंक्शन है, समघात फलन है। कैसा फंक्शन है भाई, समघात फलन। अगर आप इसको एक x की पावर n के फॉर्मेट में या y की पावर n के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, तो आपने क्या किया, x की जो अधिकतम घात थी उसको क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस वाई बाई एक्स होल क्यूब आ गया, प्लस जेड बाई एक्स होल क्यूब आ गया, प्लस 3 वाई बाई वाई जेड बाई एक्स क्यूब, ये आ गया आपके पास। यहां अगर आप देख रहे हो तो ये क्या लिखा हुआ आपके पास, एक्स रेज टू पावर n इंटू, और ये क्या लिखा हुआ भाई आपके पास, ये भी एक फंक्शन है, लेकिन किसका, y बाई एक्स और z बाई एक्स का फंक्शन है, y बाई एक्स और z बाई एक्स का एक फंक्शन है। चेक कर सकते हो बाहर कितना लिखा हो भाई, x की पावर कितना है, 3। तो यहां से भी यानी x की पावर n या y की पावर n वाले फॉर्मेट से भी आप चेक कर सकते हो ये फंक्शन क्या है, 3 घात का समघात फलन है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एफ एक्स वाई हमारे पास क्या है भाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब हम यहां पर जो हमारी पहली डेफिनेशन थी, पहली डेफिनेशन क्या थी हमारी, कि एफ एक्स वाई के प्रत्येक पद की घात कैसी हो, n के बराबर हो, यानी कि समान हो, वो हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, या तो हमारा जो सेकंड डेफिनेशन थी, सेकंड डेफिनेशन क्या थी कि x के स्थान पर क्या रखना, xt, y के स्थान पर क्या रखना, yt, और ऐसा करने पर आपका फंक्शन t रेज टू पावर n fxy जैसा बन जाए। या थर्ड डेफिनेशन में हमने देखा x की पावर n या y की पावर n के फॉर्मेट में लाना, या अगर आप यहाँ डायरेक्ट भी सिंपल देखो, आप न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर, यानी कि अंश और हर की घात, अंश की घात 3 है और हर की घात कितनी है, 1 है, तो ओवरऑल अगर ये फंक्शन देखा जाए 3 - 1 यानी कि 2 घात का क्या है, एक समघात फलन। आप वेरीफाई कर सकते हो। क्या हमारे पास एक्स क्यूब, एक्स की अधिकतम घात को कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स 1 प्लस वाई बाई एक्स से, तो क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई बाई एक्स होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स। यानी कि ये भी एक फंक्शन है, किसका फंक्शन भाई, वाई बाई एक्स का, एक्स स्क्वायर फाई ऑफ वाई बाई एक्स। तो ये इस फॉर्मेट में आ गया अपने पास, कौन से वाले, एक्स की पावर n फाई वाई बाई एक्स। तो ये फंक्शन भी आपका क्या है, 2 घात का समघात फलन है। या फिर आप डायरेक्ट भी यहां से चेक कर सकते हो, कैसे चेक करना है, अंश की घात कितनी है, 3, और हर की घात कितनी है, 1, तो 3 में से 1 गया कितना बचा, 2, तो ये कितने घात का समघात फलन है, 2 घात का समघात फलन है। यानी कि आप किसी भी फंक्शन को
चेक करना चाहते हो कि समघात फलन है या नहीं है, तो या तो आप इस फॉर्मेट में लेके आइए या फिर आप इस फॉर्मेट में लेके आइए। अगर आपका फंक्शन सीधा एक पॉलिनोमियल टाइप में दे रखा है तो आप क्या कर सकते हो, प्रत्येक पद की जो घातें हैं वो चेक कर सकते हो समान है या नहीं है। जैसे एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए रेस टू ए नॉट एक्स रेस टू पावर एन प्लस ए वन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू एक्स रेस टू पावर एन माइनस टू वाई टू प्लस ए एन एक्स वाई रेस टू पावर एन। ठीक है, यहां अगर आप देख रहे हो इस फंक्शन को, इस पद की घात कितनी है, n है, इस पद की घात भी कितनी है, n माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा n, इस पद की घात भी कितनी है n है, और nवें पद की घात भी कितनी है n है, यानी प्रत्येक टर्म की जो पावर है वो कितनी है n है। तो ये एक n घात का समघात फलन है, n घात का समघात फलन। ठीक, या फिर आप क्या कर सकते हो, x की पावर n वाले फॉर्मेट में या y की पावर n वाले फॉर्मेट में लाना है, आपको चेक करना है, तो x की जो अधिकतम घात उसको क्या कर सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो एफ एक्स वाई कितना आ गया हमारे पास, x रेस टू पावर n a नोट प्लस a वन, ये क्या हो जाएगा हमारे पास y बाई एक्स प्लस a टू वाई बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस a n वाई बाई एक्स होल रेस टू पावर n। यानी कि x की जो सबसे बड़ी घात थी उसको क्या कर लिया आपने, कॉमन ले लिया। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भी क्या एक फंक्शन है, किस फॉर्मेट का, y बाई एक्स रूप में, यानी कि x रेस टू पावर n फाई ऑफ ए y बाई एक्स, यानी कि आपने किसके फॉर्म में लिख दिया, x रेस टू पावर n फाई y बाई एक्स रूप में लिख दिया। अगर आप y के अधिकतम घात के गुणांक को कॉमन लोगे तो उस स्थिति में क्या आएगा भाई, y रेस टू पावर n a नोट x बाई वाई होल पावर n प्लस ए वन एक्स बाई वाई पावर n माइनस वन प्लस ए एन। ये भी एक फंक्शन है, किस फॉर्मेट का है, x बाई वाई रूप का है, तो y रेस टू पावर n फाई ऑफ x बाई वाई। यानी कि अगर आप किसी फंक्शन को इन फॉर्म्स के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो आप वहां से आसानी से पता कर सकते हो कि आपका जो फंक्शन है वो समघात फंक्शन है और कितनी घात का है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आप फंक्शन को इन फॉर्मेट में आसानी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। चेक करते हैं, देखिए जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। एक सिंपल सा फंक्शन लिखा हमने, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। अगर आप पहली डेफिनेशन को देखो कि भाई प्रत्येक टर्म की घात n के बराबर होना चाहिए, तो वहां से आपको नहीं पता चल पाएगा। दूसरी डेफिनेशन में आपने क्या किया भाई, x के स्थान पर xt रखिए, y के स्थान पर yt रखिए, तो t की पावर n बाहर आना चाहिए, लेकिन साइन इनवर्स ऐसा करोगे तो साइन इनवर्स उसको बाहर आने नहीं देगा, वहां से भी नहीं पता चल रहा। तीसरी डेफिनेशन में आपको क्या बताया, x की पावर n या y की पावर n के फॉर्मेट में लिखी, तो यहां से x की अधिकतम घात को कॉमन लोगे तो भी साइन इनवर्स उसको क्या करेगा, बाहर नहीं आने देगा। तो कुल मिला के ये जो फंक्शन आपको जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है यहां समघात फलन नहीं है। ये क्या है कि समघात फलन नहीं है, ये समघात फलन नहीं है। किसकी वजह से नहीं हो रहा है, साइन इनवर्स दिक्कत कर रहा है यहां समघात फलन होने में। तो हमारा जो मकसद रहेगा वो क्या रहेगा, इस साइन इनवर्स को हटाना, और इनवर्स फंक्शन को हटाने के लिए दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे, साइन से ऑपरेट कर देंगे। तो क्या लिखोगे भाई इसको, साइन ऑफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, मतलब कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो यहां क्या बात हुआ कि जो फंक्शन साइन u है वो यहां डिपेंड करेगा भाई कितने घात का है। न्यूमरेटर की घात यानी कि अंश की घात कितनी है 3, और हर की घात कितनी है 1, 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2,
तो यहां आपको पता चलेगा कि जो साइन यू है वो दो घात का कैसा फलन है भाई, समघात फलन है। कौन है, साइन यू है आपका। यहां पर आप चेक किसको कर रहे थे, यू समघात फलन नहीं है, लेकिन यू को आपने कन्वर्ट किया किसमें, साइन यू में। साइन यू आपका दो घात का समघात फलन है। देखिए जब भी आपके पास है कोई क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो, फंक्शन हो और उसके अंदर भी एक फंक्शन हो, तो बाहर वाले फंक्शन को पहले हटा लेना और हटाने के बाद में चेक करना कि वो फंक्शन समघात फलन है या नहीं है। जैसे और एग्जांपल देखें हम, u इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर 4 प्लस y रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है। अगर आप इसको x की पावर यानी कि इस फॉर्मेट में लिखोगे u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n फाई y बाई एक्स या y रेज टू पावर n फाई x बाई वाई, इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट में चेक करना चाहते हो तो क्या करोगे आप, y के अधिकतम घात या x के अधिकतम घात को क्या करोगे, कॉमन लीजिए भैया, तो लो हो गए, ऊपर से x4 लिया नीचे से एक्स स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या बचा आपके पास 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर, ये बचा। लेकिन इस लोग ने इस एक्स स्क्वायर को क्या किया, बाहर नहीं आने दिया, तो कहने का मतलब इन दोनों में से किसी भी फॉर्मेट आप नहीं लिख पाए। तो ये जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है ये इस रूप के अंदर समघात फलन नहीं है। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि एक फलन है और अंदर भी क्या है, एक फलन है, यानी फलन के अंदर एक फलन है। तो ऐसी स्थिति में आपको चेक करना है तो बाहर वाले फलन को क्या करना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। और बाहर वाले फलन को हटाने के लिए आप क्या ले लीजिए यहाँ पर एंटीलॉग, क्योंकि आप जानते होंगे एंटीलॉग log ऑफ ई ए इज इक्वल टू, अगर x है इफ एंड ओनली इफ, तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, e रेज टू पावर x, e रेज टू पावर x। तो इसको क्या लिखा भाई हमने, e रेज टू पावर u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपल से आप इसको चेक कर सकते हो, इस फलन को x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप आसानी से इन दोनों में से किसी फॉर्मेट में लिख सकते हो, या x के स्थान पर xt, y के स्थान पर yt, ऐसा करने पर भी आप चेक कर सकते हो। या फिर सीधा ही आप चेक कर सकते हो कि अंश की घात कितनी है 4 और हर की घात कितनी है 2, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, यानी कि e की पावर u जो फंक्शन है वो 2 घात का समघात फलन है, u नहीं है। खास बात क्या है, u नहीं है, लेकिन कौन है, e की पावर u समघात फलन है, 2 घात का समघात फलन है। तो हमने अच्छे से देखा कि किस फंक्शन को किस प्रकार से समघात फलन है या नहीं है, चेक किया। अब इसी पर बेस है हमारी आयलर प्रमेय, जो ये कहती है कि अगर आपका फंक्शन समघात फलन होगा तो उस स्थिति में हम पार्शियल डेरिवेटिव में एक रिलेशन चेक करते हैं। देखिए, तो पहले तो हम आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर हम उस प्रमेय को प्रूव भी करके दिखाएंगे। आयलर प्रमेय को तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका फंक्शन कैसा है, समघात फलन है। समघात फलनों पर ऑयलर प्रमेय, ऑयलर प्रमेय फलन कैसे होने चाहिए भाई हमारे पास, समघात। ऑयलर प्रमेय को तभी अप्लाई कर पाओगे फलन कैसे हो, समघात। और समघात को हमने अच्छे से समझ लिया है। देखिए पहले स्टेटमेंट लिखते हैं इसका कथन, यदि fxy चरों x तथा y में n घात समघात फलन हो तो समघात फलन हो तो x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ,
इज इक्वल टू एन एफ। ये हमारे पास आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट है कि अगर कोई भी फंक्शन आपका एफ है, दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स और वाई का, वो एन घात का समघात फलन है, तो उस स्थिति में एक्स इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई किसके बराबर होगा? फंक्शन के एन टाइम्स से मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा। इस बात को हम प्रूव करके देखते हैं। हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है कि आपका फंक्शन कैसा है, एक समघात फलन है और कितनी घात का फलन है? एन घात का। प्रूफ करते हैं इसको। चूंकि या गिवन दैट, चूंकि फलन एफ एक्स वाई एक एन घात का समघात फलन है, एन घात का समघात फलन है। तो हम समघात फलन की जो तीसरी डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने क्या लिखा था? एन घात का समघात फलन हो तो एफ एक्स वाई किसके बराबर होगा? एक्स की पावर एन फाई ऑफ वाई बाई एक्स, या वाई की पावर एन फाई ऑफ एक्स बाई वाई इसके बराबर होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो आयलर प्रमेय में जो रिक्वायरमेंट है उसको देखिए, प्रूफ करने हम साफ साफ कह रहा है कि इस एफ का एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कीजिए, उनको मल्टीप्लाई कीजिए एक्स और वाई से, और दोनों को क्या करिए? ऐड करिए। तो किसके बराबर आना चाहिए? एन इंटू एफ के बराबर आना चाहिए। ठीक है। लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव जब आप करते हो तो आप एक बात का विशेष ध्यान रखते हो कि जब एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं तो बाकी जितने भी वेरिएबल होंगे वो सभी कैसे होंगे? कांस्टेंट की तरह ट्रीट किए जाएंगे। तो क्या लिखा हमने? समीकरण एक का एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष करने का मतलब वाई कैसा है भाई? अचर लेना है आपको। एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर देखिए भाई क्या आएगा हमारे पास? डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आप देख रहे हो इक्वेशन फर्स्ट को, ये दो फंक्शन हमारे पास, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। पहले फर्स्ट फंक्शन का कर देते हैं तो एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? एन इंटू एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन। सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया हमने, फाई वाई बाई एक्स प्लस, अब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया एक्स रेस टू पावर एन। फाई का करेंगे तो फाई का क्या हो जाएगा हमारे पास? फाई डैश वाई बाई एक्स। फिर फाई के अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ हमारे पास क्या है? वाई बाई एक्स। इसका करेंगे किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट। तो वाई तो क्या है? कांस्टेंट, और एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस ऑफ वन बाई एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा ठीक करके लिख देते हैं। तो डेल एफ बाई डेल एक्स क्या हो जाएगा भाई आपके पास? एन एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन फाई ऑफ वाई बाई एक्स। अब देखिए भाई एक्स की पावर एन है और ये क्या? एक्स स्क्वायर है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी? माइनस टू, और आधार समान होता तो घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा? एन माइनस टू वाई फाई डैश वाई बाई एक्स। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई? 2। हम इसी से मोटिवेट, इसी को प्रूफ कर रहे हैं। एक्स के रेस्पेक्ट में हमने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया, अब किसके रेस्पेक्ट में ज्ञात करेंगे? वाई के रेस्पेक्ट में। समीकरण एक का वाई के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष जब आप आंशिक अवकलन करोगे तो एक्स कैसा रहेगा? एक्स को कैसे ट्रीट करना? अचर की तरह ट्रीट करना। आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर किसके सापेक्ष कर रहे हैं भाई? वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो पहला जो फंक्शन हमारे पास लिखा हुआ वो तो एक्स का ही है, तो एक्स तो कैसा हमारा? अचर, तो अचर को छोड़ देंगे हम। तो डेल एफ बाई डेल वाई किसके बराबर आ जाएगा भाई? एक्स की पावर एन तो अचर था इसलिए छोड़ दिया। फाई का करेंगे तो फाई का क्या हो जाएगा भाई? फाई डैश वाई बाई एक्स। फिर हम वाई बाई एक्स का करेंगे तो वाई बाई एक्स में एक बटा एक्स तो कैसा है? अचर बाहर ले लिया, ठीक है। और वाई का करोगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको थोड़ा ठीक किया तो एक्स रेस टू पावर, देखो ये पावर ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। एक्स रेस टू पावर एन माइनस वन फाई डैश वाई बाई एक्स। समीकरण नंबर 3। अब जो हमारे प्रूफ की रिक्वायरमेंट है वो क्या कह रहा है? प्रूफ कि इक्वेशन 2 को एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए और इक्वेशन 3 को वाई से मल्टीप्लाई कीजिए और दोनों इक्वेशंस को क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। तो क्या किया हमने? समीकरण 2 को एक्स से तथा 3 को
y से गुणा करके जोड़ने पर देखिए क्या मिलेगा आपको, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू, LHS को लिख दिया हमने जोड़ करके, RHS को देखते हैं, इसको किससे मल्टीप्लाई किया, x से, तो x की पावर कितनी n-1, और जब x से मल्टीप्लाई करो तो एक x और आ जाएगा, और आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं, तो क्या बचेगा ये n इंटू एक्स की पावर n-1 और एक पावर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया x, तो सीधा ही लिख दो x रेज टू पावर n इंटू फाई ऑफ y बाई एक्स, माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ एक पावर और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा x रेज टू पावर n-1 y फाई डैश y बाई एक्स, प्लस इसको मल्टीप्लाई किससे किया, y से, तो क्या होगा भाई x रेज टू पावर n-1 y फाई डैश y बाई एक्स। अगर आप अंतिम दो पदों को देख रहे हो तो ये तो पॉजिटिव पद है और ये कैसा है, नेगेटिव, ये दोनों पद आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, ये कैंसिल कर दिया हमने, तो आपके पास क्या रिजल्ट मिला भाई, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन एक्स रेज टू पावर n फाई ऑफ y बाई एक्स। और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखिए, x रेज टू पावर n फाई y बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, f ऑफ x वाई n किसके बराबर है, f के बराबर है, तो क्या रिजल्ट मिला आपको, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू कितना होगा, n इंटू एफ। तो इस तरीके से हमने आयलर प्रमेय का जो स्टेटमेंट है उसको क्या किया, प्रूफ किया। बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस है कि जो भी आपको पता चल जाए कि आपका फंक्शन कैसा है, n घात का समघात फलन है, और आयलर प्रमेय को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले कंडीशन यही होनी चाहिए कि फलन कैसा हो, समघात फलन। तो हमने उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, जिसका आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करने पर जो टर्म मिली उसको मल्टीप्लाई भी किससे किया, x से, और जिसका आपने y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया और जो टर्म मिली उसको मल्टीप्लाई भी किससे किया आपने, y से, और फिर दोनों टर्म्स को आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपको ये क्या मिला, आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट। हमने अच्छे से इसको प्रूव करके देखा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की सहायता से हम चेक करते हैं कि आयलर प्रमेय का वेरिफिकेशन कैसे होगा। आयलर प्रमेय का जो खास बात क्या है कि आपका फंक्शन समघात होना चाहिए। अगर आपका फंक्शन समघात नहीं है तो आप आयलर प्रमेय को अप्लाई नहीं कर पाओगे। या तो समघात फलन आपको सीधा दिया हुआ मिलेगा या आप उसको कन्वर्ट करिए कि वो समघात फलन है या नहीं है। एक एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ते हैं। यदि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xyz हो तो ऑयलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए। ऑयलर प्रमेय का सत्यापन कीजिए कि ऑयलर जो प्रमेय है उसको प्रूफ करके यानी कि उसको वेरीफाई कीजिए। जब आपके पास एक फंक्शन दे रखा है, ये फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है 3 वेरिएबल का फंक्शन है, एक्स वाई और जेड 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अगर आप इस फंक्शन को देखो कि प्रत्येक पद की जो घातें कैसी है भाई, समान है, तो आपका फंक्शन कैसा है, समघात फलन है। और आयलर प्रमेय का वेरिफिकेशन करो तो किसके बराबर आना चाहिए, एक्स डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल आ गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस जेड डेल एफ बाई डेल जेड बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन करके देखते हैं क्या दिया हो आपको, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब प्लस 3xy जेड। ठीक है, एफ है वो जो 3 वेरिएबल का क्या है, एक फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का। तो हमने क्या किया, अगर आयलर प्रमेय को वेरीफाई करना है तो इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, उसको मल्टीप्लाई भी x से करेंगे। इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे, मल्टीप्लाई भी y से।
और जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे, जेड से ही करेंगे। देखिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष कर रहे हो, x के सापेक्ष, तो दो वेरिएबल बच गए y और z। y एंड z कैसे रहेंगे भाई, अचर, कैसे रहेंगे, अचर। आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर तो हमें क्या मिलेगा भाई, डेल एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई और जेड दोनों कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जीरो। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा 3x², वाई क्यूब कांस्टेंट, जेड क्यूब कांस्टेंट, तो क्या कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, प्लस 3y और z कैसे हैं कांस्टेंट, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या कर दे कांस्टेंट को बाहर, x का कितना हो जाएगा 1, तो ये क्या मिला आपको 3 × x² प्लस yz, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली आप इसका किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपका ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक फंक्शन, क्यों, क्योंकि x, y और z तीन वेरिएबल का फंक्शन है और इनको परम्यूट करते हो तो फंक्शन की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक फंक्शन है। तो सिमिलरली इसी प्रकार डेल एफ बाई डेल वाई क्या आएगा भाई, परम्यूट कर देंगे इसी प्रकार सममिति से, इसी प्रकार सममिति से, सममिति क्या है कि भाई x के स्थान पर y, y के स्थान पर z और z के स्थान पर x, परम्यूट कीजिए भाई इसको, डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू 3, क्या आएगा अपने पास भाई, x² की जगह x के स्थान पर y तो y² प्लस y के स्थान पर z, z x और z के स्थान पर x, इक्वेशन नंबर 3, तथा डेल एफ बाई डेल जेड कितना आ जाएगा भाई 3 × z² प्लस z के स्थान पर x, x के स्थान पर y, इक्वेशन नंबर 4। आयलर प्रमेय का जो स्टेटमेंट उसको वेरीफाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या होता है कि फंक्शन जितने वेरिएबल्स का होता है उन्हीं वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको क्या करो, पार्शियल डेरिवेट कीजिए, और उन्हीं वेरिएबल के उसको क्या कर दिए मल्टीप्लाई, और फिर तीनों टर्म्स को क्या कर लीजिए ऐड। तो समीकरण 2 को x से, 3 को y से तथा 4 को z से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर, देखिए भाई x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स, पहले LHS लिख रहा हूं, इसको मल्टीप्लाई किया y से तो y डेल एफ बाई डेल y, z डेल एफ बाई डेल z इज इक्वल टू, समीकरण 2 को किससे मल्टीप्लाई किया, x से, 3 को y से, 4 को z से, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है x तो मैंने सॉरी 3 को क्या कर दिया बाहर पहले ही, इसको मल्टीप्लाई किया किससे x से तो x³ प्लस xyz प्लस इक्वेशन नंबर 3 को मल्टीप्लाई किया मैंने y से तो y³ प्लस xyz, और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे z से तो z³ प्लस xyz। तो LHS तो ऐसे कैसे आ जाएगा, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू 3x³ प्लस y³ प्लस z³ xyz एक बार, 2 बार और 3 बार, तीनों को ऐड किया तो कितना आ गया प्लस 3xyz। ये जो आपको पास दिखाई दे रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ये किसके बराबर है, f के बराबर है। तो x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ बाई डेल जेड किसके बराबर का 3f के बराबर आ गया, 3f के बराबर। यहां आपने क्या किया, आयलर प्रमेय को वेरीफाई किया है। अगर आपने आयलर प्रमेय को अच्छे से सीखा होगा तो आपको डायरेक्ट भी रिजल्ट मिल जाता, क्योंकि आपके पास ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये फंक्शन कितने घात का, 3 घात का समघातीय फलन है। तो उस स्थिति में इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल एफ बाई डेल जेड किसके बराबर होते 3 इंटू एफ के बराबर।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि अगर आपका फंक्शन आइलर समघात फलन है तो आप आसानी से आइलर प्रमेय को अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम इसमें और एग्जाम्पल देखेंगे।